नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे बड़ी खबर आ रही है। गाजीपुर के गेहमर गांव पहुंच गए हैं सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का फिलहाल जायजा ले रहे हैं। राहत सामग्री भी बांटेंगे सीएम योगी। गाजीपुर के बाद बलिया भी उनको जाना है। राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं फिलहाल सीएम योगी। बड़ी खबर इस वक्त की, गाजीपुर पहुंचे सीएम योगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो जायजा ले रहे हैं। बातचीत करने के लिए मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी अनुपम, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर आए हुए हैं। गाजीपुर के बाद बलिया जाएंगे। सबसे पहले वो गाजीपुर के गहमर गांव में हेलीपैड पर पहुंचे हैं, जहां से थोड़ी देर के बाद वो गहमर इंटर कॉलेज में आएंगे, जहां पर वो बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करेंगे। साथ ही साथ अफसरों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक करेंगे और राहत एवं बचाव कार्यों को लेकर अफसरों को निर्देश देंगे और उसके बाद सीएम एक मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे। जी अनुपम, फिलहाल अगर बात करें तो किस तरीके की तैयारियां हैं और गाजीपुर में कहां पर मुख्यमंत्री इस वक्त हैं? जी देखिए, गाजीपुर के गहमर गांव में हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद वो गहमर इंटर कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है और मुख्यमंत्री स्वयं अपने हाथों से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण करेंगे। और इस कार्यक्रम के बाद वो गाजीपुर के अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग करेंगे। बिल्कुल मनीष, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की आज बड़ी खबर की बात करें। यूपी सरकार 4 और शहरों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर विचार कर रही है। गाजियाबाद, प्रयागराज में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर विचार हो रहा है। आगरा, मेरठ में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर विचार हो रहा है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने समीक्षा के निर्देश दिए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू है। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू है और अब यहां पर 4 और शहरों में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के लिए समीक्षा करने के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। तो 4 और शहरों में कमिश्नरी सिस्टम, ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, प्रयागराज में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर विचार। आगरा और मेरठ में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने पर विचार करने की बात कही। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में समीक्षा की बात कही है। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर में पहले से कमिश्नरी सिस्टम चल रहा है पुलिस में और यहां पर अब 4 और जगहों पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के लिए समीक्षा करने पर बात कही गई है। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, पहले से ही 4 जगहों पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम चल रहा है, अब और 4 जगहों पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लाने पर विचार हो रहा है। कब तक यह फैसला हो सकता है? देखिए अनुपम, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एक नई कमिश्नरेट सिस्टम प्रणाली की शुरुआत की उत्तर प्रदेश में। और पहले स्टार्टिंग में 2 बड़े जिले नोएडा और लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई। बाद में इसको एक्सटेंड करके वाराणसी और कानपुर में भी कर दिया गया। लेकिन जो पैमाना है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाला, इसको अगर देखा जाए तो मेरठ, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी और बहुत सारे जिले ऐसे भी हैं जो 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले हैं। यानी कि यहाँ पर कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अभी भी पुलिस को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गृह विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि खास तौर पे इन 4 जिलों को, जिसमें प्रयागराज भी शामिल है, यूपी चुनाव से पहले और जिस तरीके के हालात अभी आने वाले दिनों में हमने देखे हैं और देखने हैं अभी चुनाव से पहले उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि समीक्षा की जाए कि वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। क्योंकि अब तक की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो पहले 4 जिले जहाँ पे सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर कम से कम कानून व्यवस्था को लेकर के जो रिपोर्ट्स है वो बेहतर है, संतोषजनक है और सरकार भी ये मान रही है कि यहाँ पे सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। लिहाजा इस एक्सपेरिमेंट को आगे भी लागू किया जा सकता है। लिहाजा इसी कड़ी में अब 4 और जिलों को जोड़ने के लिए सरकार ने विचार करने का मन बनाया है। गृह विभाग को इसके लिए बाकायदे निर्देश दिए गए हैं कि इसको लेकर के आप एक फॉर्मेट तैयार करिए कि अगर वहाँ पे ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो किस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत, हायरार्की के तहत अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, वहाँ पर आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। और ये वही जिले हैं जहाँ पर 10 लाख से ज्यादा आबादी है, महानगर में आते हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर भीड़ और बढ़ने वाली है। लिहाजा इसको देखते हुए सरकार ने मन बनाया कि यहाँ पर भी इस नई व्यवस्था क्या माना जाए
चुनाव से पहले या आने वाले कुछ ही महीनों में इस पर फैसला हो सकता है और ये सभी जगह पर पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू हो जाएगी। देखिए, इसके लिए आने वाला महीना, सितंबर का महीना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तरीके से 17 से 24 तक वर्षाकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, एक हफ्ते तक सत्र चलेगा। इसके बाद सितंबर से लेकर के अगले अक्टूबर नवंबर तक सरकार का ये फोकस है कि जो विकास की योजनाएं हैं या सरकार ने जिस तरीके से बड़े और कड़े फैसले लिए हैं अपने कार्यकाल में, जो काम। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। अनामिका बता रही हैं कि जल्द ही यह फैसला लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कानपुर से खबर, जहां पर छापेमारी हुई है, 750 कुंटल सुपारी जब्त की गई। जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी हुई है, गोदाम को भी सील किया गया है। दिल्ली भेजी जानी थी सुपारी। छापेमारी के दौरान ठेकेदार वहां से फरार हो गया। कानपुर से बड़ी खबर, जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी वहां पर हुई है। दिल्ली भेजी जानी थी ये सुपारी। ये बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर से हमारे पास आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। 750 कुंटल सुपारी जब्त की गई है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने यहां पर यह छापेमारी की है। कानपुर से इस खबर को ब्रेक किया है हमारे संवाददाता अमित गंजू ने, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और ये छापेमारी क्या अभी भी जारी है? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर एक सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है सुपारी लोगों कारोबार का, जो अवैध रूप से यहाँ काम करते हैं। बेसिकली वेस्ट बंगाल और आसाम से ये ट्रेवल करा के इसका ई-वे बिल बनाया जाता है, जो वेस्ट बंगाल और आसाम से दिल्ली के लिए बनाया जाता है। इसी कड़ी में मुखबर की सूचना पर स्टेट जीएसटी की टीम को जब ये सूचना लगी कि कानपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक, वेस्ट बंगाल का ट्रक खड़ा है और उसमें सुपारी है, उसके बाद जब घेराबंदी करके 3 टीम्स में छापेमारी की, तो उस गोडाउन के मैनेजर, ठेकेदार, पल्लेदार टीम की सूचना मिलने पर या उसके बाद से वहां से फरार हो गए। जब उसके बाद पूरे ट्रक में तलाशी ली गई तो उसमें तमाम जो बिल था आसाम और दिल्ली का इसमें बिल्टी बनी हुई थी। एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में जब छापेमारी की शुरुआत की गई तो 1073 बोरे सुपारी पाई गई। माना जा रहा है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत का ये सब सुपारी है। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर पुलिस टीम से बदसलूकी की गई है। गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम से मारपीट हुई है। प्रधानपति और उसके समर्थकों पर आरोप है। मदनपुरवा गांव के प्रधान के पति पर आरोप लगा है। प्रधानपति पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। आरोपी अनीस के साथ 15 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। तो लखीमपुर खीरी से खबर, पुलिस टीम से वहां पर बदसलूकी की गई है। मनोज बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, बता देता हूँ, लखीमपुर खीरी के निगासन कोतवाली के ढकरवा पुलिस चौकी का मामला है, जहां पर एक जमीनी विवाद को लेकर पुलिस एक प्रधानपति अनीस और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी के लिए गई थी। उन लोगों ने एक दिन पूर्व एक विधवा महिला की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके किया था, जिसमें महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद इंस्पेक्टर लाल बहादुर और 3 सिपाही अनीस को गिरफ्तारी कराने के लिए उसके घर पे पहुंची थी। घर पे जानकारी मिली कि अनीस बैंक में मौजूद है। बैंक में जैसे ही पुलिसकर्मी से पहुंचे, उसके साथ अनीस उनके साथ आपत्ता करने लगा, छीना झपटी करने लगा, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने लगा। इसी दौरान उनके समर्थकों ने और अनीस ने मिलकर पुलिस वालों से हाथापाई करते हुए मौके से फरार हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और माफिया पर ईडी का शिकंजा, लखनऊ में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मुख्तार और अतीक पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। दोनों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। कई जिलों में संपत्ति को खंगाल रही है ईडी। जल्द की संपत्ति हो सकती है अटैच। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो मुख्तार और अतीक पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। दोनों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। कई जिलों में संपत्ति खंगाल रही है ईडी। मुख्तार और अतीक पर ईडी की कार्रवाई काफी तेज हो गई है। दोनों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। ये यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर। कई जिलों में संपत्ति को ईडी खंगाल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्तार और अतीक पर ईडी की कार्रवाई तेज हुई है। दोनों की संपत्ति को ईडी जब्त करेगी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। सीएम 55 खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में सम्मान कार्यक्रम आज रखा गया है। गोरखपुर मंडल के खिलाड़ियों का आज सम्मान होगा। अलग अलग खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। गोरक्षनाथ मंदिर की ओर से जारी की गई है कार्यक्रम की रूपरेखा। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे और 55 खिलाड़ियों का वहां पर सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
और बातचीत करने के लिए रामगोपाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, कितने बजे कार्यक्रम रखा गया और कौन कौन से लोग इसमें मौजूद रहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब 2 बजे के गोरखपुर आने का कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर की तरफ से रखा गया है और साथ ही इस कार्यक्रम में जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे। चूंकि आज नागपंचमी का दिन है और नागपंचमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में दंगल आयोजित किया जाता था, लेकिन कोविड के कारण इस बार वो दंगल आयोजित नहीं किया जा रहा है, उसी का स्वरूप बदल दिया गया है और इस बार खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खिलाड़ियों को यहाँ पे सम्मानित करेंगे। अनुपम। बिल्कुल रामगोपाल, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रामगोपाल हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि खिलाड़ियों को सम्मानित आज वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी। और अब बात देश के कोरोना अपडेट की। 24 घंटे में कोरोना के 40,120 केस सामने आए हैं। एक दिन में 42,295 लोग रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में 585 लोगों की मौत हुई है। देश में 3,85,227 एक्टिव केस हैं। 52.95 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो देश का कोरोना अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक है। 16 अगस्त को सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होगी। शांतिपूर्ण सदन के लिए सभी दलों से वार्ता होगी, बातचीत होगी। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का सत्र। मंत्रणा समिति और सुरक्षा को लेकर भी बैठक होगी। तो लखनऊ में सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक होगी। 16 अगस्त को सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र से पहले सभी दलों से बातचीत होगी। शांतिपूर्ण सदन के लिए चर्चा की जाएगी। 17 से 24 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का सत्र। मंत्रणा समिति और सुरक्षा पर भी बैठक होगी। गुरुवार को बदायूं पहुंची सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय चौधरी ने डीएम को एक ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय चौधरी ने ज्ञापन में मांग की है कि यहां जो नीलकंठ महादेव के मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई थी उसको अपने पुराने स्वरूप में वापस लाया जाना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने ये ऐलान भी किया कि 2022 का विधानसभा चुनाव हिंदू महासभा अपने बलबूते पर लड़ेगी और हमारा मुख्य मुद्दा स्वावलंबी उत्तर प्रदेश होगा। ब्रजभूमि है उसको हेरिटेज करेंगे। जो वाराणसी का जितना मंदिर है सैकड़ों सालों का, सबसे पुराना शहर होल वर्ल्ड में काशी विश्वनाथ का मंदिर शहर वाराणसी है। जो पॉलिटिकल पार्टी उसको हेरिटेज बनाने के लिए प्रयास करेंगे, वेलकम। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक